हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। हम लोग इससे पहले एसएससी सीजीएल टॉपिक वाइज रीजनिंग की क्लास कर रहे थे, मगर अब समय को देखते हुए समय काफ़ी कम बचा है। 24 से 25 दिन का समय बचा है, इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि प्रीवियस ईयर जो 21 सितंबर में हुआ था उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम देखते हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर जो है 11 तारीख चौथा महीना 2022 को, 11 अप्रैल 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का। आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है पी, ऑप्शन दिया हुआ है पी, इसमें चुनना है कि जो है इनमें से अलग कौन सा है। इस टाइप में क्वेश्चन है। तो पी एम और एन को जोड़ोगे तो एम 13 नंबर पर, एन 14 27 हो जाएगा, पी 16 के 11 27 हो जाएगा, टी और क्यू, टी 20 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। और यहाँ पर जी और टी, जी को देखेंगे 20 नंबर पर, जी जो है 7 नंबर पर, टी 20 नंबर पर जोड़ेंगे 27। तो पहला दूसरा तीसरा आप देख रहे हैं तो ये 27 हो रहा है जोड़ने पर, जबकि तीसरे में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और बाकी पी और एम में क्या देखेंगे, 3 का डिफरेंस, एस पी में दूसरे ऑप्शन में 3 का डिफरेंस, जी टी में 3 का डिफरेंस और जे जी में 3 का डिफरेंस, मगर लास्ट में टी क्यू जो है ये 27 नहीं हो रहा है, ये 37 हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा ये भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जी टी क्यू यही आपका ऑप्शन भिन्न हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर देखिएगा सेकंड कि किस टाइप में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है CHCHAPAK ये दिया हुआ है। अगला क्या दिया है, DJKE और फिर UGR। तो यहाँ पर C से D +1 हो रहा है, H से J +2 हो रहा है, H से K +3 हो रहा है, A से E +4 हो रहा है और P से U पर +5 हो रहा है। A से G पर जाएंगे तो +6 हो रहा है, K से R पर जाएंगे +7 हो रहा है। ये अल्फ़ाबेट नंबर आपको याद होना चाहिए। C कितने नंबर पर, H कितने नंबर, A P K ये सब कितने नंबर, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर अगला देखते हैं, यहाँ इसी में किसका हमें MALANGA इसका देखना क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, करना चाहें तो आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 1 7 अक्षर, 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर 7 है लास्ट में 7 है। ए में 7 जोड़ोगे तो क्या क्या हो जाएगा 8। तो ये एच नंबर, और एच किस में दिखाई दे रहा है दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से आप दूसरा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। एम में 1 जोड़ोगे एन हो जाएगा, ए में 2 जोड़ोगे सी, एल में 3 जोड़ोगे ओ आ जाएगा, ए में 4 जोड़ोगे तो ई आ जाएगा, एन में 5 जोड़ोगे एस आ जाएगा, जी में 6 जोड़ोगे तो 13 नंबर पर क्या है एम। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसको ओरल भी कर सकते हैं। TSFRPJPMNNJR। तो आप देख रहे हैं टी से आर 2 घटा, आर से पी 2 घटा, पी से एन 2 घटा, एन से एल पर जाएंगे तो 2 घटेगा। तो पहला दूसरा ऑप्शन हो रहा, तीसरा चौथा ऐसे कट जाएगा। आप तीसरा और चौथा ऑप्शन कट जाएगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, पहला और दूसरा ऑप्शन। अब पहले और दूसरे ऑप्शन में हमको देखना है, तो जी जी दोनों में है तो इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए वी और एन में देखना है कि कौन सा होगा। तो एफ से जे 4 बड़ा, जे से एन 4 बड़ा, एन से आर 4 बड़ा और आर 18 नंबर पर, 18 में 4 जोड़ोगे 22 नंबर पर क्या आता है वी आता है। तो आप देखेंगे लास्ट में वी, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा LGV, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 18 70 278 स्क्रीन पर देखिएगा। 5 18 70 278। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे ये हो रहा है 5 18 70 ये 278।
ये दिया हुआ है। तो 5 को आप 4 से करेंगे, 5 चौक 20 माइनस 2 बराबर 18। 18 से फिर 4 को आप करिए, माइनस 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 70। फिर 70 को 4 से आप करिए, माइनस 2 कर दीजिए, 278। 278 को आप 278 को 4 से आप करिए और माइनस 2 कर दीजिए, बराबर 1। तो 8 चौक 32 में 2 गया 0, ठीक है। 4 सत्ते 28, 2 30, 1 31, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 11। तो इस तरीके से 1110। तो इस तरीके से ऐसे भी 8 चौक 32 माइनस 2 किया तो 2 में 2 गया 0, लास्ट में 0 वाला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पर 110। तो ये हमारा आंसर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की किस टाइप में पूछा गया था, स्क्रीन पर देखिए। पहले इस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, उसके बाद करिए। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गौरव अपने उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। ये है आपका घर। अब हो क्या रहा है कि आप अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, अभी तो पता नहीं, जिसका मुख्य द्वार, मेन जो द्वार है इस साइड में है, यहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है, इस साइड में है मेन द्वार। तो आप निकलता है, मुख्य द्वार ये है, मगर क्या करता है वो पिछले दरवाजे से निकलता है, तो यहाँ पर पीछे वाले दरवाजे से वो निकलता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर, तो ये उत्तर दिशा है, तो ये दक्षिण दिशा है, पीछे वाला हो गया ये दक्षिण दिशा। अब करना क्या, पूछा और जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है और 25 मीटर सीधा चलता है, निकलता है पिछले वाले दरवाजे से, और क्या करता है 25 मीटर सीधा चलता है, 25 मीटर चला, और फिर क्या करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। तो आप ऐसे अगर खड़े हैं आप, तो आपका बायां ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बाएं इस साइड में बढ़ेंगे, 36 मीटर आप चले। फिर क्या कह रहा है, फिर वह बायां मुड़ता है 47 मीटर। अब अगर आप ऐसे खड़े तो आपका बायां क्या होगा, इस साइड में होगा, ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस साइड में होगा बायां, तो आप ऐसे बाएं साइड में जाएंगे, बायां उत्तर दिशा में है, तो इस साइड में आप जाओगे 47 सेंटीमीटर। ये आप गए 47 सेंटीमीटर, मीटर जो भी हो, मीटर है 47 मीटर। तो ये आप, तो यहाँ तक तो इसमें 25 बची, कितनी 22, ये 25 मीटर दूरी होगी, यहाँ पर बची कितनी 22। अब ये 22 मीटर दूरी बची है, ठीक है। और फिर क्या करता है वो, वह फिर से बाएं मुड़ता है। अब ऐसे आप खड़े हैं तो आपका बायां क्या हो जाए, ये वाला, तो इस साइड में आपको जाना, तो ये 22 मीटर ये चला, और इस साइड में अगर आप मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, दिया गया है 36 मीटर। तो जितना पहले यहाँ से यहाँ चला था उतना ही यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो ये एक सीध में हो गए। अब पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में, तो ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की है, ये यही दूरी ये भी हो जाएगी 22 मीटर। तो 22 मीटर, 22 मीटर उत्तर की ओर, यही आपका आंसर हो जाए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि किस टाइप में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, इसमें गोला बना हुआ, उसके अंदर जो है गोले बने हुए हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे इस टाइप में गोला बना हुआ, और फिर ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे सीधा गया हुआ है, और फिर ऐसे डाट डाट करके ऐसे ये है, और फिर इस तरीके से, 1 मिनट, ये आपका गोला है, ठीक है। ये ऐसे डाट डाट करके है, ये ऐसे ऐसे, ये पूरा सीधा ऐसे गोला है, और इस तरीके से है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गोला ऐसे बना हुआ, फिर यहाँ पर, तो इस तरीके से ये भी डाट डाट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो 1 2, यहाँ पर 4 हो गए, तो इस साइड में भी, यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा। तो ये गोला ऐसे हो गया, ये गोला ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये गोला ऐसे, ये गोला ऐसे, ये गोला ऐसे। अब आप फिगर से मैच कर लीजिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कौन सा गोला। अब यहाँ पहले वाले में देखेंगे बीच में एक गोला है,
तो फर्स्ट ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरे में तीसरे में देखेंगे तो उसमें बीच वाले में क्या है, 4 3 3 6 ही गोले हैं, होने कितने चाहिए 8, तो तीसरा भी नहीं हो सकता। चौथा देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये दूर दूर है मगर चौथे वाले में कहीं पास है कहीं दूर है, तो इसलिए चौथा भी भिन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिगर बना के आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। जरा हम देख लेते हैं क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, मोहित और सुदेश 2 लोग हैं। स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन को, मोहित है और सुदेश है। अब मोहित करता क्या है, मार्केट जाता है और ये 180 रुपये में क्या करता है, 3 कलम और 2 पेन, 2 कॉपी खरीदता है। 3 कलम 2 कॉपी खरीद लाता है ये सुदेश मार्केट जाता है तो ये क्या करता है, ये 116 रुपये में क्या करता है, 6 जो है 5 कलम और 2 कॉपी खरीद लेता है। ये यहाँ पर 6 कॉपी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो मोहित जाता है 180 रुपये में 3 कलम 6 कॉपी खरीदता है, सुदेश जाता है 116 रुपये में 5 कलम 2 कॉपी खरीदता है। हमको कॉपी का निकालना है, तो कॉपी के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले कलम को अगर यहाँ से हटा दें तभी हम कॉपी के बारे में जान पाएंगे। तो यहाँ पर 5 से करिए, यहाँ पर भी 5 से होगा, यहाँ पर भी 5, तो 18 पंचे 90, ये आ जाएगा 900, ये हो गया 900। और यहाँ पर 3 से कर दीजिए, और यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 3 से, तो ये आ जाएगा 16 348। ठीक है, तो 900 में से अगर हम 348 घटाते हैं तो 9 में 3 गया 600, 600 में 48 गया 552 बचा। यहाँ पर 5 3 15 कलम, ये भी 15, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का था तो माइनस का हुआ तो कटा है, ये प्लस का है तो माइनस का। 6 पंचे 30, 30 में 6 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 24। तो यहाँ पर 24 कॉपी बचेंगी, 24 कॉपी जो है आपकी ये किसके बराबर हो जाएंगी, 552 के। अब हमको निकालना कितने का है, मोहित ने कापियाँ खरीदने में कितने रुपए, मोहित ने कितनी कापियाँ खरीदी थी, 6 कॉपियाँ मोहित ने खरीदी थी, ये याद रख। तो 6 कॉपी खरीदना है तो कितने, 4 से अगर हम भाग कर दें तो 4 छंग 24, ये 6 और 4 एकम 4, ठीक है, 15 4 3 12 4 32, तो 6 कॉपी जो होंगी वो 138 रुपये की मिलेंगी। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन। तो ऐसे अगर जरा ठीक है, आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अमित गौरव, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अमित गौरव, स्क्रीन पर देखिएगा, अमित है, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जयद एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पर है। देखिए एक सीधी पंक्ति है, उसमें 6 लोग बैठे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक कोई बैठा होगा यहाँ पर छठा। 6 लोग बैठे हैं, जरा चेक कर लेते हैं कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। आ नहीं रहा है, चलो इसको इधर कर लेते हैं। 6 लोग, ये 6 लोग बैठ गए, 2 2 4 2 6 लोग हो गए। अब कह रहा है कि सभी उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, उत्तर दिशा की। गौरव अमित के बाएं चौथे स्थान पर है। गौरव अमित, अगर अमित यहाँ बैठा है
वो अमित के बाएं चौथे स्थान पर गौरव, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, गौरव यहाँ आ जाएगा। अगर अमित यहाँ पर बैठा है तो गौरव बाएं यहाँ आ जाएगा। इसमें दो कंडीशन बन सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। गौरव अमित के बाएं चौथे, युक्ति एक किनारे पर बैठी है। युक्ति जो है एक किनारे पर, तो युक्ति एक किनारे पर बैठी है, तो यहाँ पर अगर युक्ति बैठती है इस जगह पर, ठीक है, एक किनारे, हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पर है। हातिम युक्ति के बाएं, तो यहाँ पर ये ना हो करके यहाँ पर हो जाएगी, ये यहाँ से हट जाएगी, तो ये कंफर्म हो गया। अब युक्ति जो है ये कैसे कंफर्म हुआ? हातिम जो है युक्ति के बाएं चौथे स्थान पर बैठा, इससे हातिम की वजह से इसकी युक्ति का जो है पता चला। अब हातिम कहाँ बैठा हुआ है? हातिम आपका बैठा हुआ है, हातिम आपका जो है युक्ति के बाएं चौथा बैठा, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर हातिम बैठा है, ये आ जाएगा। अब देखते हैं जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है। जैद गौरव के दाएं, तो गौरव के दाएं तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, जैद यहाँ पर आ गया। अब अगला हम देखते हैं जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो हातिम है। तो आप निकाल सकते, बचा कौन था? तो गौरव, हातिम, जैद, अमित, युक्ति, बचा है वरुण, तो वरुण यहाँ पर हो जाएगा। तो पूछा क्या है हातिम के बारे में? जैद के बाएं दूसरा कौन है? तो पहला दूसरा हातिम, बायां कौन सा होगा? ये वाला बायां होगा, तो जैद के बाएं दूसरा हातिम हो जाएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लेते हैं। 223, 350, 519। स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 350 आप देखेंगे 7 के क्यूब में 7 जोड़ा गया है, तो आप यहाँ से लॉजिक पकड़ सकते हैं। फिर 519 है, तो 519 क्या है? 8 का क्यूब 512, और उसमें 7 जोड़ा गया तो 519 हुआ है। फिर 223, अब 223 किसके करीब है? 216 के, 6 के क्यूब के 216, और 216 में 7 जोड़ दोगे तो 223 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से, तो 7 का क्यूब में क्या किया, पहले क्या किया? 6 का क्यूब, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 के क्यूब में 7 जोड़ा गया तो कितना आया? 223। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ? 7 के क्यूब में 7 जोड़ा गया तो कितना आया? 350। तो अगले 5, 9 के क्यूब में, 8 के क्यूब में जो है, 8 का क्यूब में 7 जोड़ा गया तो 519 आया। तो उसी तरीके से यहाँ पर 6 से 7 एक बढ़ा, तो यहाँ पर एक और बढ़ा, 9 के क्यूब में 7 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 9 का क्यूब 729, 729, 9 7 16 6, तो ये आ जाएगा 736। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है सलोनी, ठीक है। ये हो गया। निरुपमा दीपक की माँ है, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं सलोनी, ठीक है। निरुपमा दीपक की माँ है, पता नहीं चल रहा। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई, ये भी। कार्तिक दीपक के दादा हैं, कार्तिक
दीपक के दादा हैं तो दीपक इनका लड़का होगा। सलोनी लड़की है तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ये लड़की है सलोनी तो दीपक क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। कार्तिक का पोता हो जाएगा और कार्तिक के लड़के का लड़का ये दीपक हो गया। ठीक है। अब कार्तिक यामिनी के इकलौते बेटे अंकित। निरूपमा जो है दीपक की माँ है। निरूपमा क्या है, दीपक की माँ है। ठीक है। तो ये पापा है, ये मम्मी हो गई। निरूपमा मम्मी हो गई और ये यहाँ पर जो बैठा है वो पापा हो गए दीपक के। अब देखते हैं यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी। यामिनी के इकलौते बेटे, कोई यामिनी है उसके इकलौते बेटे, यामिनी के इकलौता बेटा, इकलौते बेटे की शादी निरूपमा से हुई। तो निरूपमा इकलौता बेटा है तो यामिनी ये क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। यहाँ पर कार्तिक की क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। तो ये पति पत्नी हो गए, ये इनका बेटा हो गया। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित, अंकित क्या है, यामिनी का इकलौता बेटा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। आप देखेंगे अब पूछा गया कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है। कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है, पूछा क्या गया, कार्तिक का अंकित से क्या संबंध। कार्तिक का अंकित से, तो कार्तिक जो है अंकित के पिताजी हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिताजी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। इसमें आप देखेंगे पहले में 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें आप देख रहे होंगे पहले में क्या हो रहा है, आई दोनों में मैच कर रहा है, फिर प्रतिशत को एच हो जाएगा और कैपिटल एच का अगर पूछा गया है तो कैपिटल एच का विपरीत क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। तो एट द रेट जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर देखिएगा BACTERIA बैक्टीरिया और फिर अगला क्या हो जाएगा EXPFWBUFX। आप यहाँ देख रहे हैं B से E +3 हो रहा है, A से X -3 हो रहा है, C से F पर जाओगे +3 हो रहा है, T से W पर जाओगे +3 हो रहा है, E से B -3 हो रहा है, R से U +3, I से F -3, A से X -3। आप यहाँ देख रहे होंगे कि कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट में +3 हो रहा है और वावेल में जो है -3 हो रहा है। ये वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। वाउंड को देखते हैं, WOUNDS वाउंड्स की देखते हैं तो इसमें +3 करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 23 3 26 जेड आ जाएगा। ओ में क्या होगा -3 एल आ जाएगा। यू में क्या होगा वावेल है तो इसमें 3 आर हो जाएगा। एन में क्या करोगे 3 जोड़ोगे क्यू आ जाएगा। डी में 3 जोड़ोगे जी आ जाएगा और एस में 3 जोड़ोगे वी आ जाए। तो ZLRQGV ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप ओरल कर सकते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखिए कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे 62-19 सचिन इज अ क्रिकेटर। सचिन में कितने अक्षर हैं 6 अक्षर हैं तो 6 पहले लिखा। इज में कितने अक्षर 2 अक्षर तो 2 लिखा।
ए सिंगल है तो 1 लिखा है 62-19 में। क्रिकेटर में कितने अक्षर, 9 अक्षर तो 9 लिखा। इसी तरीके से दूसरे वाले में ही प्लेट 2 हैं, फिर जो प्लेट में 6 अक्षर हैं, फिर अगले में फ्राम में क्या है 4 अक्षर हैं, फिर मुंबई में 6 अक्षर। तो मुंबई में कितने अक्षर 6, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाए, मुंबई में कितने, मुंबई इज अ वेरी फेमस, इसका ज्ञात करना। तो मुंबई में 6 है, इज में 2 हैं, वेरी में 4 हैं, फेमस में 6 हैं। तो 62-46 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं किस तरीके से करना है। 29 @ की जगह पर प्लस का निशान हो जाएगा, 128 आया। और फिर डॉलर की जगह पर डिवाइड का निशान हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर प्रतिशत का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। और हज का क्या हो जाएगा माइनस, और फिर ये आ जाएगा आपका 22। 16 सत्ते 16 8 128, 9 8 17, 8 7 56, 29 प्लस 56 माइनस 22। 29 में से 22 गया, कितना बचा 7 प्लस 56, 7 6 13 यानी 63। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं किस टाइप में पूछा गया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेड डैश है, हो सकता है इधर दिखाई ना पड़ रहा हो, माइनस ये जेड डैश है, जेड है, फिर डैश है, सी है, फिर डैश है, एल है, जेड है, और फिर अगला सी है, ठीक है। और फिर डैश एल है, फिर डैश एक्स है, फिर डैश वी एल है, फिर 3 बार डैश है, और फिर क्या है वी है। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिएगा, ऑप्शन की सहायता से आप कैसे करेंगे। आप यहाँ देख सकते, पहले पेयर बना लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। तो यहाँ पर 5 या 4 का बन सकता है। तो पहले हम 5 का देखते हैं बना के। आप देखेंगे जेड यहाँ पर है, और कहीं जेड दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, तो जेड से पहले क्या आया एल, तो ऑप्शन नंबर पहले नंबर पर एल आया। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ऐसे हट गया। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, एक्स एक्स दोनों तीनों में है, तो एक्स होना ही यहाँ पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हटाना ही नहीं। अब अगला देखते हैं। अब अगले में आप देखेंगे जैसे वी है पहले में, और चौथे ऑप्शन में भी वी है, और दूसरे में सी है। तो मैक्सिमम जो मैच करता है, जो नहीं मैच करता है उसको हटा दिया जाता है। मगर हम ऐसे अगर टाइम नहीं बचता तब ऐसी सिचुएशन में ऐसा किया जाता है, मगर टाइम है तो आप ऐसा कर सकते। अब यहाँ पर एल से पहले क्या है वी है, तो यहाँ पर वी हो जाएगा। तो आप देखेंगे एल जेड एक्स सी वी, एल जेड एक्स सी वी, एल जेड एक्स सी वी, एल जेड एक्स सी वी। तो आप इस तरीके से पेयर बना के भी कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो 5 5 का पेयर, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सही हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि किस टाइप में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे होंगे, गोले के अंदर 3 गोले हैं, और एक दूसरे, पहला गोला पहला दूसरे के अंदर, दूसरा तीसरे के अंदर, इस टाइप में। तो पुरुष के अंदर दादा, और दादाजी के अंदर पिताजी, तो ये आ जाएंगे। साक्षर इंजीनियर किसान ये अलग है, माताएं चाचियां डॉक्टर अलग हैं, पिता भाई पुरुष तो ये अलग है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 16 का पहला आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जल प्रतिबिंब को देखना है, DFNZSR। तो आप देखेंगे DFNZSR, तो ये लिखा हुआ है। तो आप जल प्रतिबिंब क्या होता है, वो नीचे की ओर बनता है। तो आप नीचे की ओर देखेंगे 3 में है, मगर ये उल्टा कब होता है, जब ऐसे क्षैतिज पूछा जाए तो ये
ऐसे पलट जाता है क्षैतिज में, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं आर, तो आर का उल्टा ऐसे आर जो बनेगा वो नीचे की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है ऐसे बना हुआ है, तो ये उल्टेंगे ऐसे बनेगा, नहीं तो ये वाला ऑप्शन पहला ऐसे हट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एस एस एक ही जैसे एन, 3 नंबर पर एन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर पहले के बाद तीसरा हट जाएगा। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, पहले तीसरे के बाद अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचा है, चौथा ऑप्शन बचा। अब आप देखेंगे जेड, जेड के बाद एन आता है और एन के बाद एफ, तो आप यहाँ पर देखते हैं एफ उल्टेंगे तो ये ऐसे बनना है, जबकि चौथे वाले में ऐसे बनना, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये प्रतिबिंब वाला आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फिगर को देखिएगा फिर मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में त्रिभुज देखिए, यहाँ पर त्रिभुज क्या है, इस कोने से त्रिभुज में क्या हो रहा है, कोने से उठ करके बीच में आ गया। फिर दूसरे में क्या हो रहा है, पहले वाले में त्रिभुज और पहले वाले में त्रिभुज कोने में, तो दूसरे में बीच में आ गया। तो इसी प्रकार से अगले वाले में क्या होगा, तीर का जो निशान है वो कोने में है, इस साइड में कोने में तीर का निशान है यहाँ पर, तो ये अगले वाले में कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो बीच में किस किस में, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा ऑप्शन कट गया, बचा हमारे पास पहला दूसरा चौथा ऑप्शन। अब आप देखेंगे तीर यहाँ पर हो गया, ये यहाँ से गोला वाला, ये त्रिभुज वाला जो यहाँ पर जो ये वाला ऐसा बना हुआ है, इस टाइप का त्रिभुज टाइप का, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अगले वाले में, तो इस टाइप में, तो अगले वाले में तो तीसरा ये हट ही गया था, तो इस तरीके से त्रिभुज आ गया। अब अगले में देखते हैं, यहाँ पर जो है क्या बना हुआ है, यहाँ पर गोला बना हुआ है इस टाइप में फिगर में, तो ये इस टाइप अगले वाले में आ रहा है। अब यहाँ पर ये गोला बना हुआ, तो अगले वाले में जैसे इस टाइप में बना हुआ, तो अगले वाले में क्या हो रहा है, ये गोला यहाँ बना हुआ तो यहाँ पर आ रहा है। फिर अगले वाले में त्रिभुज क्या है, वो चतुर्भुज इस टाइप में बना हुआ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इस साइड में आ गया। तो पहला ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हट गया था, तीसरा पहले पहला हट गया। अब बचा दूसरा और चौथा, तो हम देख रहे हैं दूसरा और चौथा एज इट इज एक ही टाइप में बने हुए हैं, तो दूसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। इसमें एग्जामिनर ने जो भी जैसा किया हो, मगर दोनों ऑप्शन एक ही जैसे। एक मिनट, हाँ यहाँ पर आयत बना हुआ है, ठीक है, ये षटभुज है, फिर आयत है, फिर चतुर्भुज है, फिर अगला जो है 2 4 1 5 पंचभुज, षटभुज चतुर्भुज त्रिभुज पंचभुज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। तो आप इसको फिगर को मैच कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं इस टाइप में। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे पैटिशनरी, देखिए PTITION सभी में लिखा, तो तीसरा आ ही जाएगा, तो पहला और तीसरा ऑप्शन हट जाएगा, बचा हमारे पास दूसरा और चौथा ऑप्शन। अब दूसरे 31 सब में है, अब 4 और 5 में देख लेते हैं। आप 4 और 5, 1 2 3 4 5 तो दिया है पेटिशनर्स और पेटिशन्ड। इसमें जो चौथा पांचवा दिया है उसमें देखिए ONE के बाद R आया, जबकि पांचवे में D आया, तो पांचवा पहले आ जाएगा, तो 3 1 5। अब आप देख सकते हैं इसमें 3 1 4 है, तो ये इस तरीके से चौथा ऑप्शन आगे करने की आवश्यकता ही नहीं। 19 नंबर इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले हमने ये टॉपिक वाइज जो सीरीज कराई थी उसमें हम करा चुके हैं। ये देखिए 46 है, 63 है और फिर 56 है।
आप इस तरीके से पहले लिख लीजिए, 42 है, 18 है, 8 है, और फिर इसको आप लिख सकते हैं 45 है, 45 है, 15 है, फिर 21 है, और फिर 51 है, और फिर पता करना इस तरीके से, और फिर 14 है, 19 है, 17 है। तो आप इसको ऐसे 46 लिखो, 42 हो गया यहाँ पर, 46, 42, 8, 9, ये 14, एक ये पेयर बनना। फिर 63 में क्या हो रहा, यहाँ पर 45 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 आया, ये 21 आया, और यहाँ पर 9 है। ठीक है, अगले में देखते हैं, यहाँ पर 56 है, 51 है, फिर यहाँ पर पता करना 8 है, फिर यहाँ पर 17 है। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है। यहाँ पर 18 आएगा। अब 18 कैसे आया यहाँ पर ये पता करना, 14 से 3 गया, 14 तियाँ 42, तो यहाँ पर 3 बार गया, 8, ये 48 है, 8 छंग 48। अब इस 3 छक 18, तो इस तरीके से 18 आ गया, 9 पचे 45, 5, 21 तियाँ 63, तो 5 तेईं 15, ये 15 हो गया, 17 तियाँ 51, और 8 सत्ते 56, 7 तिरिक 21, तो इस तरीके से 21, ये वाला ऑप्शन आप इस तरीके जरा चेक कर लेते हैं आप आंसर आ रहा कि नहीं। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है पूरा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, सभी फूल सुंदर हैं। सभी फूल क्या हैं, सुंदर हैं। ठीक है, सुंदर है। अगला पूछा गया, वैदेही सुंदर है। वैदेही क्या है, वैदेही सुंदर है। इस तरीके से ऑप्शन में दे, वैदेही एक फूल है, वैदेही एक फूल है, इससे कोई रिलेशन ही नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखें, कुछ सुंदर फूल है, कुछ सुंदर फूल है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 237 है, 237, 196, और फिर 155, फिर 114। तो यहाँ पर 237 से 7 में 6 गया 1, 23 में 19, 4, 41। यहाँ से यहाँ देखेंगे 41 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ देखेंगे 41 का डिफरेंस, अगले में देखेंगे 41 घटाओगे, ये 3 आ गया, 11 में 4 गया 7, 73। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 22 नंबर 22 नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, गणितीय चिन्हों के उसी संयोजन का चयन करें, प्लस चिन्हों के साथ क्रमिक रूप से रखने से समीकरण संतुलित होगा। अब देखिए कैसे करना है, इस टाइप के। यहाँ पर 60 है, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, देखते हैं 60 गुणे 48, और फिर प्लस का निशान, ये 36, 60, 48 प्लस 36 गुणे, ये भागे साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जरा चेक कर लेते हैं क्या पूछ रहा है। 60 गुणे 48 भागे 36 प्लस 6 माइनस 15 बराबर 53, ये दिया हुआ। 66 36, 6 दाम 60, 6 अठे 48, 10 अठे 80, 80 प्लस 6 माइनस 15 86, 86 में 15 घटाओगे तो 6 में 5 गया 1, 8 में 1 गया 7, 71। ये पहला ऑप्शन नहीं होगा।
आइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में रखोगे तो 60 प्लस 60 भागे 60 प्लस 48 भागे 36 गुणे 6 माइनस 15 बराबर 53। तो 6 चाहे 36, 6 अठे 48, 68, 68 में अगर हम 15 घटाएंगे तो 8 में 5 गया 3, ये 6 में गया 5, 53। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 24 चेक करते हैं किस टाइप में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखेंगे इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे ये तीर निकला हुआ है, इस तरीके से झंडा। तो आप देखेंगे दूसरे में ऐसा नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट में कहाँ देखेंगे आप, बीच में देख रहे होंगे ऐसे बना हुआ है, फिर ये ऐसे गया है, ऐसे बना हुआ है, फिर ये ऐसे आया, ऐसे। तो इस तरीके से ये वाला जो फिगर बना हुआ है इस तरीके से, तो ये ऑप्शन नंबर पहला, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया CROWD क्राउड को दिया है 23, 4, 15, 9, 24। और फिर अगला निकालना क्या है, इसी तरीके से 3 को दिया गया TRHICK। फिर इसको लिखा गया है 16, 24, 9, 9, 7, ये लिखा गया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, इसको हम अगर क्रम को पलट देते हैं, इसको उलट देते हैं, तो आप देखेंगे डी, तो ये डी हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसको हम पलट देते हैं तो ये के हो जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये आई आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, ये आर आ जाएगा और ये टी आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 23 में 4 जोड़ोगे 27 होगा, 23 में 4 जोड़ोगे 27। ये अपोजिट लिखा हुआ है, 4 डी का अपोजिट क्या है 23, 23 नंबर पर क्या होता है डब्ल्यू। तो इस तरीके से आपको करना है। 23, 4, 27, 15। वो देखिए यहाँ पर वावेल है तो एडिटिवली 18, आर है कॉन्सोनेंट है तो इसका अपोजिट 9 हो जाएगा। सी 3 नंबर 24, 3, 27, तो ये 24, 11, 16, सी 24 है, 27, 9। ये क्या है, ये आपका वावेल है तो वावेल को ऐसे लिख देना, स्वर है तो ऐसे लिख देना। एच का अपोजिट 19, आर का अपोजिट 9, टी का अपोजिट 7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पूछा क्या गया है, निकालना किसका, एफ आर यू जी ए एल फ्र्यूगल। अब फ्र्यूगल को कैसे करेंगे, तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, उलट देंगे। तो ये आपका आ जाएगा LAGURF, ऐसे हो गया। अब आप देखिए कैसे करेंगे। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा 15, आर एल 12 नंबर अपोजिट, ओ कितने नंबर पर 15 नंबर पर। ए का अपोजिट क्या होता है, ए आपका स्वर है। देखिए वावेल को ऐसे ही लिखा गया जितने नंबर पर वावेल है, ठीक है, नो चेंज, नो चेंज, वैसी ही संख्या लिख दी गई। और जो कॉन्सोनेंट है उसका अपोजिट लिखा गया है, अपोजिट नंबर लिख दिया गया। बस इतना ही किया गया। ए को 1 नंबर, जी का अपोजिट टी आ जाएगा। टी कितने नंबर पर है 20 नंबर पर है।
और फिर अगला यू वावेल है तो यू 21 नंबर पर, ऐसे आर 18 नंबर पर, इसका अपोजिट 9 एफ, एफ कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, इसका अपोजिट 21 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 15, 12, 02, 19, 21। ऑप्शन नंबर दूसरा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज जो 11 तारीख की फर्स्ट की शिफ्ट जो एसएससी सीजीएल की रीजनिंग थी, हमने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जिस क्वेश्चन को उसका आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप एक बार देखिए, लगाइए। मैं कोशिश करूंगा कि 25 दिन जो भी हैं मैं सारे शिफ्ट कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। कल हमारी आने वाली है एसएससी सीजीएल की जो है प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स, उसको हम कराने वाले हैं। आज हमने जो 11 अप्रैल 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर रीजनिंग हुआ था, हमने 25 क्वेश्चन करा दिए। अगला हम मैथमेटिक्स का कल सेशन आएगा, उसको भी देखिएगा आप लोग, और आपको जो है एसएससी सीजीएल के पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।